मैं अनूप, आप देख रहे हैं केस्ट गुरु चैनल। आते हैं इस चैनल के माध्यम से आज हम शुरू करते हैं संस्कृत के 10वीं पाठ, संस्कृत के 7वें पाठ नीति श्लोक का अर्थ हम लोग जानेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः हम लोग इस चैप्टर को देखें। आते हैं, पहला श्लोक क्या कह रहा है। पहला श्लोक कह रहा है क्या कि यस्यम कृतम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वह स वै पंडित उच्यते। कहा गया है कि जिसके कार्य को न ठंडी न गर्मी न भय न प्रेम न समृद्धि न असमृद्धि कोई भी बाधा नहीं पहुंचाता है, वह ही सबसे बड़ा पंडित होता है, वह सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अर्थात जिसके मार्ग में कोई बाधा नहीं पहुंचाया वही सबसे बड़ा क्या होता है, ज्ञानी होता है। आते हैं, दूसरा श्लोक कह रहा है। दूसरा श्लोक क्या कह रहा है कि तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणानां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। देखिए, सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, अपने कर्म का योग के तरह जानने वाला और मनुष्यों के उपायों को जानने वाला मनुष्य ही पंडित कहलाता है। अगला श्लोक, अनाहूतः प्रविशते अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़चेता नराधमः। यह श्लोक बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इस श्लोक को बार बार ध्यान से देखते रहिएगा। कहा गया है कि अनाहूतः प्रविशते अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़चेता नराधमः। कहते हैं कि वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला एवं मनुष्यों के में नीच गिना जाता है। वह मनुष्य अधम मूर्ख नीच गिना जाता है जो बिना बुलाए कहीं चला जाता है, जो बिना बोले बकबक करता रहे। अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में, उस दो व्यक्तियों के बातों के बीच में टपक जाए और जो व्यक्ति अविश्वासी पर भी विश्वास कर ले, वह व्यक्ति सबसे बड़ा अधम मूर्ख नीच होता है। अगला है, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति उत्तमा विद्यैका परम तृप्ति अहिंसैका सुखावह। देखिए, एक धर्म परम श्रेय है, एक धर्म परम श्रेय है, एक क्षमा उत्तम शांति है, एक विद्या परम तृप्ति है और एक अहिंसा सबसे बड़ा सुख देने वाला होता है। अगला क्वेश्चन, अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत्। कहेंगे काम क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार होते हैं। काम क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार होते हैं। अतः स्वयं को नाश करने वाले इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कहा गया, फिर से एक बार देख ले। कहते कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत्। कहा गया कि काम क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार होते हैं। अतः मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सफलता के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कहा गया, अगला श्लोक, षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्याभूतम इच्छिता निद्रा तंदा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कहा गया कि षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्याभूतम इच्छिता। 6 दोष मनुष्य को मार देना चाहिए, अर्थात मनुष्य को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सा है? निंदा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। यदि मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी ऊंचाइयों को छूना है, तो मनुष्य को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अगला है, सत्ये न रक्षते धर्मो विद्या योगे न रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलंग वृते न रक्षते। कहते कि सत्य से ही
सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। लगातार अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। उपटन से अर्थात साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल खानदान की रक्षा होती है। अगला श्लोक कहते हैं कि सुलभा पुरुषा राजनम सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। तो कि हे राजन, सदैव इस संसार में प्रिय और अहित सोचने वाले व्यक्ति बहुत ही मिल जाएंगे, लेकिन हित में और अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलेंगे। अगर कहा गया है कि पूजनीया महाभागा पुण्यश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्ष्यता विशेषतः। कहा कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। वह घर को शोभा बढ़ाने योग्य होती है, वह घर को प्रकाशित करने वाली होती है। अतः स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। अगला श्लोक है आकीर्ति विनियो हन्ति हन्त्यर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्यम लक्षणः। देखिए, आकीर्ति विनियो हन्ति, विनम्रता अपजस को मार देती है। हन्त्यर्थम पराक्रमः, और पराक्रम अनर्थ को मार देता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, और एक क्षमा क्रोध को मार देता है। आचारो हन्त्यम लक्षणम, और बुरा आचरण अच्छे आचरण बुरे लक्षण को मार देता है। फिर से देख लें, देखिए आकीर्ति विनियो हन्ति हन्त्यर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्यम लक्षणम। विनम्रता अपजस को मार देती है, पराक्रम अनर्थ को मार देता है, और क्षमा क्रोध को मार देता है, तथा अच्छे आचरण बुरे लक्षण को मार देता है। तो जी हाँ छात्रों, यह हमारे नीति श्लोक पाठ का श्लोक हुआ। इस श्लोक को आप लोग बार बार ध्यान से सुनेंगे और इसका लाभ लेंगे। यह आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसमें एक न एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है, एक न एक क्वेश्चन का श्लोक हमेशा ही रहेगा। इसलिए आप लोग इस श्लोक को बार बार देखें, ध्यान से सुनें, पढ़ें, याद करें और इसका लाभ लें। और अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।